हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया, बेहतरीन और एकदम मज़े में होंगे। और बायो फार्मास्यूटिक्स की महा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग ये अपना आखिरी अध्याय यानी कि आखिरी चरण स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अपना पढ़ लिया था, अगर जो आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अपना हाँ प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में पढ़ा था। ये लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर वाले पोर्शन से, है ना जी। चलिए, तो हमारा ये सेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग। हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स, लिस्ट आउट द रीजंस ऑफ नॉन लीनियरिटी इन फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज़, है ना। यहाँ से, है ना, यहाँ से हमारा सेशन आज का स्टार्ट हो, ठीक है जी। तो डिफरेंस बिटवीन हमें लीनियर और नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में बताना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है जी। तो देखिएगा, अगर जो मैं बात करता हूँ, देखिएगा फार्माकोकाइनेटिक हमारा बेसिकली क्या होता है। अगर जो फार्माकोकाइनेटिक्स की बात की जाए तो फार्माकोकाइनेटिक्स हमारा होता है एडीएम, यानी कि व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग, कि हमारी जो बॉडी है वो ड्रग के साथ में क्या करती है, ठीक है। तो है ना जी। तो हमारी बॉडी क्या है, हमारी ड्रग के साथ में क्या करती है। जैसे हमारा वहाँ पर एडीएम ही आ जाता है पूरा का पूरा, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, है ना जी। तो यही हमारा क्या होता है बेटे, जो हमारा फार्माकोकाइनेटिक होता है। तो देखिएगा, फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। ये फार्माकोकाइनेटिक का मतलब क्या होता है बेटे जी, हमारा जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, है ना, ये सब के सब हमारा क्या होता है बेटे जी, हमारा फार्माकोकाइनेटिक होता है। डिपेंडिंग ऑन हाउ द ड्रग कंसंट्रेशन चेंजेस, कि कैसे हमारा जो ड्रग का कंसंट्रेशन है वो चेंज होगा डोज के साथ में, है ना, कि डिपेंड ऑन द ड्रग कंसंट्रेशन चेंजेस विद डोज, फार्माकोकाइनेटिक इज क्लासिफाइड इनटू फार्माको। देखो हमारा क्या है कि जो हमारा ड्रग का कंसंट्रेशन है वो कैसे चेंज होगा, किसके साथ में, डोज के साथ में। तो उस बेसिस पर जो फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज़ है वो हमारा दो तरीके का होता है। एक होता है हमारा लीनियर फार्माकोकाइनेटिक और एक होता है हमारा नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स। अगर जो हमें इसको समझना है, अंडरस्टैंड दिस काइनेटिक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर डोजिंग, हमारा रेगमीन एंड सेफ ड्रग थेरेपी अपना, कि जो हमारा क्या बेटे प्रॉपर डोजिंग के लिए और हमारा क्या बेटे जी सेफ ड्रग थेरेपी के लिए हमारा क्या बेटे जी जो ये नॉन लीनियर और लीनियर फार्माकोकाइनेटिक जो है, इन दोनों के दोनों काइनेटिक्स को समझना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है जी। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। किसके बारे में? नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। माफ़ कीजिएगा, लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। देखिएगा, लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में बात की जाए तो लीनियर फार्माकोकाइनेटिक इज ऑल्सो नोन एज डोज इंडिपेंडेंट फार्माकोकाइनेटिक। ये जो लीनियर फार्माकोकाइनेटिक है वो हमारा और क्या कहलाता है बेटे, जो हमारा डोज, जो हमारा इंडिपेंडेंट फार्माकोकाइनेटिक कहलाता है, ठीक है। जो लीनियर फार्माकोकाइनेटिक वो हमारा और क्या कहलाता है बेटे, जो हमारा डोज इंडिपेंडेंट फार्माकोकाइनेटिक भी कहलाता है, ठीक है। आप लोगों से 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लीनियर फार्माकोकाइनेटिक इज ऑल्सो नोन एज, तो आपको क्या लिखना है, डोज इंडिपेंडेंट फार्माकोकाइनेटिक, ठीक है जी। इन दिस टाइप प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन चेंज हमारा प्रोपोर्शनली विद डोज, कि जैसे जैसे हमारी डोज बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा क्या होगा, जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन उसमें भी चेंजेस आएंगे। मतलब कि जैसे जैसे हम डोज में चेंजेस करेंगे वैसे वैसे हमारा जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है उसमें भी हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। इफ़ द डोज इज़ हमारा क्या बढ़िया, हमारा डबल्ड, कि अगर जो हम लोग डोज को डबल कर दे तो जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है और जो एरिया अंडर कम है जो एरिया अंडर कर्व है वो भी हमारा डबल हो जाएगा, ठीक है जी। तो यानी कि क्या यहाँ पर सीधी सी बात बोली गई, अगर जो लीनियर फार्माकोकाइनेटिक की बात बोली जाए तो हमारा जो डोज है वो क्या होता है, हमारा प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल रहता है, कि जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन के चेंजेस हैं वो डोज के प्रोपोर्शनल रहते हैं। इट मीन्स कि अगर जो हम लोग डोज को डबल कर देंगे तो जो हमारा प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है ना, फिर हमारा क्या बेटे जी एरियूसी यानी कि एरिया अंडर कर्व है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है जी। अगर जो मैं लीनियर फार्माकोकाइनेटिक के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करता हूँ तो ड्रग कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोज, कि यहाँ पर जो ड्रग का कंसंट्रेशन रहेगा वो क्या रहेगा, कि हमारा क्या रहेगा, ठीक है जी,
हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्या है बेटा, वो नॉन लीनियर वाला होता है, लीनियर वाला डिपेंड होता है। हमारा जो क्या बेटा जी, जो ड्रग कंसंट्रेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके बेटा जी, हमारे डोज के क्या रहेगा बेटा जी, हमारा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर हमारे क्या बेटा जी, हमारे यहाँ पर कांस्टेंट रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। हमारा जो क्लियरेंस है वो भी हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। जो एलिमिनेशन फ्लो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स यहाँ पर हमारा फॉलो होगा लीनियर फार्माकोकाइनेटिक में, ठीक है। लीनियर फार्माकोकाइनेटिक में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो हो रहा है बेटा जी, एलिमिनेशन का याद रखिएगा। और जो हमारा कांस्टेंट फ्रिक्शन है किसका बेटा जी, ड्रग का, वो हमारा क्या बेटा जी, एलिमिनेट होगा पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हमारा पैरासीटामोल यहाँ पर आ जाएगा और पेनिसिलिन हमारा एग्जांपल आ जाएगा किसके बेटा जी, हमारा लीनियर फार्माकोकाइनेटिक का, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक के बारे में। तो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक जिसको हम लोग डोज डिपेंडेंट फार्माकोकाइनेटिक भी बोलते हैं, ठीक है जी। हमारा क्या बेटा जी, जो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक है इसको हम लोग क्या है, डोज डिपेंडेंट फार्माकोकाइनेटिक भी बोलते हैं, ठीक है जी। देखिए आ गया कि जो हमारा नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक है वो हमारा क्या होता है, डोज डिपेंडेंट होता है, ठीक है जी। तो हमारा नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है बेटा, हमारा डोज डिपेंडेंट फार्माकोकाइनेटिक भी होता है। इन दिस टाइप प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन डज नॉट इंक्रीज प्रोपोर्शनली विद डोज, कि यहाँ पर क्या होगा, जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन होगा वो डोज के प्रोपोर्शनली इंक्रीज नहीं होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि जो चीज़ें हैं, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन हो डोज के बेसिस पर हमारा क्या बेटा जी, हमारा इंक्रीज नहीं होगा। जैसे कोई स्मॉल चेंजेस हमारे डोज में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो लार्ज चेंजेस इन प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या होगा, जो हमारा क्या है कि डोज में हमें थोड़े बहुत चेंजेस हमारे कर रहे हैं हम लोग, तो जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिल जाएंगे। वहीं पर हमारा लीनियर फार्माकोकाइनेटिक में क्या था कि डोज अगर जो डबल हो रही है तो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन और एरिया अंडर कर्व भी डबल हो रहा है, मतलब कि सेम चीज़ चल रही है ना, जो भी चीज़ हो रही है सेम हो रही है। बट इन द केस ऑफ नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक यहाँ पर हमारा क्या होता है, अगर जो डोज में थोड़े बहुत भी हमारे चेंजेस हो रहे हैं तो वहाँ से क्या होगा बेटा जी, जो हमारा प्लाज्मा कंसंट्रेशन है उसमें हमें क्या बेटा जी, हमारा बहुत ज़्यादा हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अब नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक के अगर जो कैरेक्टरिस्टिक की बात किया तो ड्रग कंसंट्रेशन इज नॉट प्रोपोर्शनल टू डोज, कि यहाँ पर जो ड्रग का कंसंट्रेशन रहेगा वो डोज के प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा। फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर हमारे चेंज होंगे किसके साथ में, डोज के साथ में। क्लियरेंस हमारा यहाँ पर कॉन्स्टेंट नहीं होगा, ठीक है जी। और उसी के साथ साथ जो सैचुरेशन होगा एडीएमई प्रोसेस का वो हमारा यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। और जो एलिमिनेशन है वो हमारा क्या है, मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है। जैसे कि हमारा एग्जांपल आ जाएगा नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक, हमारे फेनेटोइन, हमारा इथेनॉल और हमारा क्या बेटा, हमारा सैलिसिलेट्स हमारे एग्जांपल आ जाएंगे किसके, नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक के, ठीक है जी, किसके, नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक के, ठीक है जी। चलिए अब देखिएगा हमारा लीनियर और नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक के डिफरेंस बिटवीन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ पैरामीटर्स लिखे हुए आप लोगों के लिए। यहाँ पर हमारा लीनियर फार्माकोकाइनेटिक और इधर हमारा नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक। अब जैसे मैं रिलेशनशिप के बाद में बात करूँ डोज और प्लाज्मा कंसंट्रेशन की, तो हमारा यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लीनियर फार्माकोकाइनेटिक में, और नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक में बेटा जी प्रोपोर्शनल नहीं होता है। फार्माकोकाइनेटिक के बारे में अगर जो मैं बात करता हूँ, फार्माकोकाइनेटिक जो पैरामीटर्स हैं वो हमारा लीनियर फार्माकोकाइनेटिक में कांस्टेंट रहेंगे, पर लेकिन नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक में हमारे वेरिएबल रहेंगे। क्लियरेंस के बारे में बात करें तो क्लियरेंस हमारा लीनियर फार्माकोकाइनेटिक में कांस्टेंट रहता है, बट नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक में हमारा क्या बेटा जी डोज के साथ में चेंज होता है। एलिमिनेशन काइनेटिक्स की बात की जाए तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करता है लीनियर फार्माकोकाइनेटिक, और नॉन लीनियर किसको करता है, मिक्स्ड हमारा, है ना, मिक्स्ड या फिर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को। जो एरिया अंडर कर्व है वो हमारा क्या बेटा जी डोज के प्रोपोर्शनल रहेगा लीनियर फार्माकोकाइनेटिक में, और हमारा क्या बेटा जी नॉन लीनियर में हमारा क्या बेटा जी हमारा प्रोपोर्शनल नहीं होगा डोज के। अगर जो लीनियर फार्माकोकाइनेटिक की बात की जाए तो सैचुरेशन यहाँ पर हमारा कोई सैचुरेशन हमें देखने को नहीं मिलता है, बट नॉन लीनियर में हमारा सैचुरेशन होता है। लीनियर फार्माकोकाइनेटिक में डोज एडजस्टमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर लीनियर फार्माकोकाइनेटिक में डोज एडजस्टमेंट हमारे लिए सरल हो जाता है, ईजी हो जाता है। वहीं पर ये नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक में हमारी डिफिकल्टी होती है हमारे डोज एडजस्टमेंट में, है ना। अगर जो हमारा प्रेडिक्टेबिलिटी की बात की जाए तो हमारा लीनियर फार्माकोकाइनेटिक को हम लोग प्रेडिक्टेबल है, यानी कि पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। बट नॉन लीनियर जो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक वो हमारा क्या होता है, अनप्रेडिक्टेबल हमारा रहता है, ठीक है जी। चलिए रीज़न फॉर नॉन लीनियरिटी इन फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज़ की क्या क्या रीजंस है, क्या क्या कारण है हमारे नॉन लीनियरिटी फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज़ के। तो देखिएगा नॉन लीनियरिटी अकर्स मेनली ड्यू टू द सैचुरेशन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस अपना। अब जो नॉन लीनियरिटी है बेटा जी उसके रीज़न क्या क्या है फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज़ में हमारे,
ठीक है। तो हमारा जो नॉन लीनियरिटी मेनली अकर्स होता है कब बेटे, जब जो हमारा फार्माकोकाइनेटिक हमारा जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है बेटे, सैचुरेशन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेसेस। जो फार्माकोकाइनेटिक की जो प्रोसेस है जब वो सैचुरेशन हमें देखने को मिलता है तब हमें नॉन लीनियरिटी फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज हमें देखने को मिलती है। अब सैचुरेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात करें, जैसे कि हमारा क्या बेटे जो कैरियर मीडिएटेड जो ट्रांसपोर्टर सिस्टम है वो हमारे क्या हो जाए, सैचुरेट हो जाए। या फिर जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो हमारा क्या बेटे जो लॉन्गर इंक्रीज हमारा प्रोपोर्शनली को ज़्यादा इंक्रीज ना हो प्रोपोर्शनली, तो वहाँ पर हमारा रहता है। जैसे कि हमारा एग्जांपल इसका आता है हमारा रिबोफ्लेविन, हमारा इसका एग्जांपल आता है कि इसका बेटे हमारा सैचुरेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन का। दूसरा हमारा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का सैचुरेशन हो जाना, जैसे कि हमारा क्या हो रहा है बेटे जो बाइंडिंग साइट है प्लाज्मा प्रोटीन की वो हमारी सैचुरेट हो गई, जो हमारी फ्री ड्रग कंसंट्रेशन है वो हमारा क्या अचानक से इंक्रीज हो गई, इस वजह से जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है वो हमारी सैचुरेट हो गई। जैसे कि हमारा एग्जांपल आ जाता है इसका वेल्प्रोइक एसिड। मेटाबोलाइट्स मेटाबॉलिज्म का सैचुरेशन हो जाना, जैसे कि हमारा जो हेपेटिक एंजाइम है वो हमारे सैचुरेट हो गए हाई ड्रग कंसंट्रेशन की वजह से, तो जो मेटाबॉलिक रेट है वो हमारा क्या बेटे कॉन्स्टेंट हो गया। जैसे कि एग्जांपल हमारा यहाँ पर क्या जाता है फेनिटोइन। हमारा रीनल एक्सक्रीशन का सैचुरेशन हो जाना कि जो हमारे एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन और जो रीअब्जॉर्प्शन है वो हमारे क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। जैसे कि एग्जांपल हमारा पेनिसिलिन को अगर जो हम लोग हाई डोज पर ले ले तो। हमारा एंजाइम इंडक्शन हमारा कि जो कुछ ड्रग हमारी ऐसी होती है जो हमारी क्या बेटे ये एंजाइम एक्टिविटीज़ को इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है जो मेटाबॉलिज्म हमारा अल्टर हो जाता है। जैसे कि हमारा एग्जांपल है रेमफेसिन अपना, ठीक है जी। हमारा एंजाइम इनिबिशन हमारा यानी कि जो हमारा कुछ ड्रग हमारी क्या होते हैं जो मेटाबॉलिक एंजाइम होते हैं उनको इनिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा क्या होता है जो ड्रग का एलिमिनेशन हमारा रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे कि हमारा एग्जांपल है सिमेथेडिन, है ना। हमारा ब्लड फ्लो में चेंजेस होना है, यानी कि हमारा क्या बेटे जो हेपेटिक और जो रीनल ब्लड फ्लो है वो अफेक्ट होता है कुछ एलिमिनेशन की वजह से, है ना जी। हमारा डिसीज़ कंडीशन हमारा जैसे कि किसी को लीवर या किडनी की डिसीज़ है तो वहाँ से हमारा जो एडीएम यानी कि एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेसेस हैं और जो हमारा बेटे जो नॉन लीनियरिटी जो हमारी प्रोडक्ट की है वो हमें क्या बेटे जो वहाँ पर हमें मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं अगर जो हमें कोई हिपैटिक या फिर किडनी हमारा डिसीज़ है, डिसऑर्डर है, ठीक है जी। अगर जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक की, तो यहाँ पर हमारा जो टॉक्सिसिटी का रिस्क है वो इंक्रीज हो जाता है। डोज एडजस्टमेंट में हमें डिफिकल्टी आती है। नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स होता है जिसकी वजह से जो ड्रग है उसको मॉनिटरिंग करने में बेटे जो हमें रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है ना। हमारा अनप्रेडिक्टेबल प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन लेवल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है और जो थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग है वो हमारी यहाँ पर नेसेसरी यानी कि ज़रूरी हो जाती है, यानी कि एक तरीके से करनी ही करनी है हमारे लिए, कंपलसरी टाइप हमारी वो हो जाती है, ठीक है जी। तो यही हमारा क्या बेटा जी लीनियर फार्माकोकाइनेटिक और नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक है। अगर जो बात क्लियर हो बेटा जी तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा अगर जो बात क्लियर हो। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है डेमोस्ट्रेट द हमारा वैगर हमारा लेजल मेथड यूजिंग द रिलेवेंट ग्राफ एंड इक्वेशन अपना, कि जो हमारा वैगनर जो हमारा नेजल मेथड है उसके बारे में हम लोगों को बताना है। और ये हमारा लास्ट एंड लीस्ट क्वेश्चन है, यानी कि अंतिम क्वेश्चन है हमारे बायोफार्मास्यूटिक्स का। अगर जो हम लोग बेटे हमारा वैगर नेजल मेथड के बारे में बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक मेथड यूज टू डिटरमाइन द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू ओरल आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बात बोलेगी बेटे जी हमारा कि जो हमारा वैगर नेजल हमारा मेथड है ये हमारा क्या एक तरीके से फार्माकोकाइनेटिक का ऐसा मेथड है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं कब कि जो हमारा ड्रग का एब्जॉर्प्शन है उसके फ्रैक्शंस को डिटरमाइन करने के लिए जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है कि जो हमने मेनली जो अपनी ओरल ड्रग एडमिनिस्टर करी है तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के थ्रू होने के बाद में उस ड्रग का कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है, क्या फ्रैक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन है उसका, तो उसी को मेज़र करने के लिए हमारा फार्माकोकाइनेटिक जो मेथड यूज़ किया है तो उसको हम लोग क्या बेटे हमारा वैगर नेजल मेथड हम लोग बोलते हैं, ठीक है जी। अगर हम लोग बात करें हमारा एप्लीकेबल होता है कहाँ पर बेटे हमारा वन कंपार्टमेंटल मॉडल पे खाली है, और देखो कंपार्टमेंटल और मल्टीपल वन कंपार्टमेंट टू कंपार्टमेंटल और IVC ये दोनों के दोनों क्वेश्चन मैं आपको अलग क्लास में बताऊंगा, ठीक है जी। यहाँ पर ड्रग क्या फॉलो करते हैं बेटे हमारा फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन फॉलो करती है। दिस मेथड हेल्प इन द एस्टिमेटिंग द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, कि हमारा जो मेथड है जो हमारा ये वैगनर हमारा जो नेजल मेथड है हमारा क्या बेटे हमारा जो रेट है और जो एक्सटेंट हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन का कहाँ पर प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम पर डेट के हिसाब से, तो उसको हमारा क्या बेटे जी एस्टिमेट करने में हमारा ये मेथड हेल्प करता है। अगर जो हम लोग वैगर नेजल मेथड के प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो हमारा ये मेथड जो है वो मेनली किसके ऊपर डिपेंड करता है, द अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड एट एनी टाइम इन इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन द बॉडी प्लस द अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड। क्या बात बोलिए बेटा जी हमारा कि जो हमारा अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग हमारा एब्जॉर्ब हुआ है किसी भी टाइम, है ना, वो किसके बराबर रहेगा बेटा जी हमारा जितना अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे बॉडी के अंदर अभी
प्रेजेंट है प्लस जो अमाउंट हमारा एलिमिनेट हो गया उन दोनों के बराबर रहेगा। ठीक है जी। इट यूजेस प्लाज्मा कंसंट्रेशन डाटा टू कैलकुलेट द हमारा क्यूमुलेटिव फ्रैक्शनल ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन हमारा, कि हमारा यहाँ पर क्या होता है बेटा जी, प्लाज्मा कंसंट्रेशन का डाटा हमारा यूज़ किया जाता है ताकि कि जो क्यूमुलेटिव फ्रैक्शनल्स हैं उनको हमारे ड्रग के एब्जॉर्ब कितनी हुई है उसको हम लोग क्या कर सके, कैलकुलेट कर सके। अब देखिएगा हमारा जो वेगनर जो नेजल मेथड है वहाँ पर हमारी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है बेटा जी, हमारी ये पर्टिकुलर इक्वेशन हमारी यूज़ होती है, जहाँ पर एफ टी हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा जो ड्रग एब्जॉर्ब एट अ टाइम टी उसका फ्रैक्शन क्या है वो हमारा होता है। सी टी जो हमारा यहाँ पर है वो हमारा क्या बेटा जी, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन होता है जो कि टाइम टी किसी भी टाइम पर जो हम ले रहे हैं। के ही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट होता है ना। हमारा इंटीग्रेशन 0 टू टी हमारा सी डी टी हमारा क्या होता है बेटा जी, एरिया अंडर कर्व 0 टू टी हमारा, और इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी सी डी टी हमारा क्या होता है बेटा जी, टोटल एरिया अंडर कर्व हमारा ही रहता है, जो कि यहाँ पर आपको ये इंटीग्रेशन में ये वाला और ये वाला आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, चलेगा। बेटा लेना तो दोबारा ही पड़ेगा, कॉलेज वाले नहीं पढ़ाते कि क्या 1 साल की फीस माफ कर देते हैं क्या? क्यों भाई? और दूसरी बात यह है कि बेटा जी क्लासेस एग्ज़ाम की तैयारी अगर जो आपकी ना कराइए तो वो बताइएगा। इसी वजह से आप जैसे स्टूडेंट्स को मैं थोड़ा सा परेशानी होती है मुझे कि आप जैसे स्टूडेंट कोर्स में ना ही आए तो बेटर है, क्योंकि सारी कंडीशन बताने के बावजूद भी आप ये बोल देते हो तो फिर तो भाई भगवान ही मालिक है। और बेटा जा कर के ना डिजिटल कोर्स का प्राइस चेक कीजिएगा, 2100 रुपये हुआ है, आप 790 रुपये में ज्वाइन किए हैं। क्यों भैया? 2100 रुपये कोर्स का प्राइस है, ऑफर में आपको 790 रुपये का मिला होगा या फिर 820 रुपये का मिला होगा, तो भाई फिर तो पहले तो उसके पहले पेमेंट पूरी कर दो, तो फिर उसके बाद में बात हो जाएगी आगे की, है ना। आ रही है बात समझ में? तो उसकी पहले डिजिटल कोर्स वाली अपनी पेमेंट पूरी करा दीजिए, फिर अगले सेमेस्टर का फ्री कर देंगे आपके लिए। अगर जो देखो सिंप्लीफाइड फॉर्म की बात करें बेटा जी हमारी इस इक्वेशन की, तो परसेंटेज एब्जॉर्ब्ड बराबर आप लोग ये वाला फॉर्मूला भी अपना लिख सकते हो। अब देखो फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, डेविएशन लिखिए या ना लिखिए डजंट मैटर अबाउट दैट। फॉर्मूला लिख करके जो थ्योरी में आपको लिखवा रहा हूँ उतनी लिख दोगे तो मोर देन सफिशिएंट आप लोगों का रहने वाला है। ठीक है जी। आप देखिए ये वाला आप लोग ग्राफ ज़रूर बनाइएगा, ये वाला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो टिपिकल हमारा प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन जो हमारा टाइम प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है जी। तो आप लोग इस वाले जो डायग्राम है ये वाला, है ना, इसको आप लोग क्या बेटा जी ज़रूर से ज़रूर ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर ड्रॉ कीजिएगा। ओके, चलिए। अब अगर जो हम लोग क्या बेटा जी हमारा यहाँ पर इंटरप्रिटेशन के बाद ग्राफ के इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करें, तो जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है किसकी वजह से, हमारा एब्जॉर्प्शन की वजह से। ठीक है जी। तो जो पीक कंसंट्रेशन है कि जो सी मैक्स है वो हमारा क्या होगा, हमारा रीच आउट होगा। जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगा हमारे किसकी वजह से, एलिमिनेशन की वजह से। क्यों भाई, देखो अब कोई ड्रग हमारी बॉडी के अंदर गई, अब जब वो एलिमिनेट हो रही है तो ऑब्वियसली वो बॉडी से घट रही है, है ना। तो आप लोगों को क्या है कि अगर जो घट रही है तो भाई कब घटेगी, जब हमारी वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रही है। इन दिस केस की जब वो बॉडी से क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, तो हमारा कंसंट्रेशन क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। अगर जो हम लोग यहाँ पर बेटे हमारा अगर जो हमारा वैगनार हमारा नेजल मेथड है, अगर जो उसको हम लोग क्या बेटे हमारा एजप्शंस के बारे में बात करें, तो यहाँ पर हमारा जो ड्रग है वो क्या फॉलो करती है, वन कंपार्टमेंट मॉडल को फॉलो करती है ना। जो एलिमिनेशन है वो क्या फॉलो करता है बेटे जी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। जो हमारा एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ बेटे जी, हमारा जीआईटी ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के थ्रू मेनली हमारा होता है खाली। और जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा रैपिडली होता है और यूनिफॉर्मली हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। और जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर है वो हमारे क्या बेटे जी यहाँ पर हमारे कॉन्स्टेंट ही रहते हैं। अगर जो हम इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो बेटे हमारा सिंपल और इजी मेथड हमारा होता है। हमारा ओनली ओरल प्लाज्मा कंसंट्रेशन डाटा हमारा यहाँ पर रिक्वायर रहता है और यूजफुल रहता है हमारा किसके बेटे जी, जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन रेट है उसके एस्टिमेटिंग के लिए हमारा क्या बेटे जी यूजफुल रहता है और वाइडली यूज़ किया जाता है किसके लिए बेटे जी, हमारा बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज़ के लिए।
अगर जो हम इसकी लिमिटेशन की बात करें तो बेटे जी हमारा ये वन कंपार्टमेंटल मॉडल के ऊपर ही खाली एप्लीकेबल होता है, मल्टी कंपार्टमेंटल मॉडल काइनेटिक के लिए हमारा एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इस वजह से हमारा क्या बेटे जी इसको हम लोग क्या करते हैं बेटे जी, हमारे सूटेबल नहीं रहता है ना जी। हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक हमारा यहाँ पर क्या बेटे जी हमारा क्या बेटे जी हमारा फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन हमारा यहाँ पर एज्यूम किया जाता है। और अगर जो एरर में ऑक्यूपाइड इफ़ हमारा जो अजप्शंस है हमारा क्या बेटे जी हमारा वो वोलेटेड हो, अगर जो अजप्शंस थे हमारे है ना जी, तो अगर जो इनमें से कोई भी चीज़ हमारी वोलेट हुई यानी कि कोई भी चीज़ फॉलो नहीं हुई है तो यहाँ पर हमें एरर्स भी देखने को मिलती है। ठीक है जी। अगर जो हम इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो बेटे जी ड्रग के एब्जॉर्प्शन रेट को हमारा डिटरमाइन करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज़ के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ओरल डोजेस फॉर्म के इवैल्यूएशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ हमारा ड्रग फॉर्मुलेशन को कंपैरिजन करने के लिए हमारा इस मेथड का उपयोग किया जाता है। ठीक है जी। तो हमारा क्या बेटे जो हमारा वैगना हमारा नेजल जो मेथड है हमारा वो हेलो हेलो, मैं दिख रहा हूँ क्या भैया आप लोगों को? हाँ भाई मेरे गुड्डू गुड़िया हो, मैं क्या आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा हूँ? प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा। हेलो 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 हेलो, अभी दिख रहा है? ठीक है जी। तो यही हमारा क्या बेटा जी सिंपल सा हमारा हमारा वैगनार हमारा जो हमारा नेल्सन जो हमारा मेथड है यही हमारा है। ठीक है जी। तो इसी के साथ में बेटा जी हमारा महा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का ये वाला लेक्चर यहीं पर ही हम लोग एंड करेंगे। आप लोगों का एक पोर्शन बचा हुआ जो कि आपका कंपार्टमेंटल मॉडल और आईवीसी जो आपका जो था फार्माकोकाइनेटिक के अंदर मॉडल आपका, इनको हमें पढ़ना है जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं। अगली क्लास आप लोगों की रात को 9 बजे होगी, 9:15 पर, जिसमें हम लोग ये पूरा का पूरा कवर अप करके टाटा बाय बाय सी यू लेटर कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास आपकी 9:15 पर होगी, जिस पर हमारा जो आप लोगों के 1-2 क्वेश्चन मुझे बच्चों ने भेजे हैं व्हाट्सअप पर वो आपका ख़त्म हो जाएगा, और अगली क्लास में आप लोगों का सारा ख़त्म हो जाएगा। देखिए जी मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों के मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन कराऊंगा, और देखो मेरे पता नहीं भगवान जी की राधा रानी जी की कृपा है कि आपका आज का पेपर नहीं था, वरना मैं तो गिल्ट में ही चला जाता है ना। तो मतलब कि कैसे भी कंडीशन हो बट हम कर रहे हैं, और आप लोगों के क्वेश्चंस हम सोल्व कर रहे हैं, तो आप लोगों की तैयारी पूरी की पूरी कराएंगे, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। और दूसरा देखो अभी आज रात को ही ऐसा नहीं है कि आपका अब आप बोलोगे भैया महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास कब होगी, फिर पहले हम महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास करेंगे। बेटा देखो डेविएशन नहीं आएगा, वो उतना ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जो मैंने बताया बस उतना करो, ठीक है। अब क्या है कि क्या बोलते हैं, हाँ शाम को हम पहले एक क्लास करेंगे मेडिसिनल के महा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, और फिर उसके
बाद में हम लोग दूसरी क्लास में स्टार्ट करें, ठीक है। आ रही बात समझ में? पहले हम लोग मेडिसिनल के महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे आज रात को, मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद में हम लोग इन चीज़ अपना जो हमारे 2-3 क्वेश्चन बचे हैं आप लोगों के अकॉर्डिंग, तो उसको हम लोग करेंगे, ठीक है जी। ओके चलिए, तो आज की कक्षा को यहीं पर ही एंड करेंगे। कैसी लगी आज की क्लास चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। लव यू ऑल बेटा जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।